विधायक प्रदीप यादव ने 60-40, 1932 तथा 27% ओबीसी आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में किया खड़ा। कहा, यहां के युवाओं को बरगलाने की अपेक्षा केंद्र सरकार से विधेयक कराएं पास। विधायक प्रदीप यादव ने अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों के जवाब के क्रम में उन्होंने झारखंड के नियोजन नीति पर सरकार के पक्ष को रखा। कहा, सरकार चाहती है कि यहां के युवाओं को ही नौकरी मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर हर बार मामला को लटकाने का प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को समझना होगा कि संवैधानिक दायरे में रखकर ही समस्या का समाधान हो सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रास्ते में रोड़ा अटकाने के बजाय यहाँ के युवाओं को दिग्भ्रमित ना करें, बरगलाने का काम ना करें और सांसद से विधेयक पास कराकर राज्य सरकार को भेजें। फिर देखिए कैसे झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलती है और सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि सब मिलजुल कर एक बार झारखंड के युवाओं के हित में काम करें, ताकि एक समृद्ध झारखंड और यहाँ के युवाओं के मनोनुकूल झारखंड का निर्माण किया जा सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने। देखिए, आपने एक अहम विषय मेरे सामने रखा है और हमें लगता है कि यह विषय समझना भी है। पहले 60-40 कोई विषय पहले है ही नहीं। विषय यह है कि जो लोग इस विषय को उठा रहे हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब से राज्य बना, इन 20 वर्षों में उन्होंने शासन किया, इन 20 वर्षों तक क्या चला। उन 20 वर्षों तक तो 50-50 ही चला उनके अनुसार कि भाई 50% आरक्षित रहा, जिसमें बैकवर्ड, जिसे ओबीसी कहते हैं, दलित और आदिवासी का आरक्षण रहा और 50 ओपन फॉर ऑल रहा। मैंने उसमें झारखंडी भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि उस समय जिस समय उनकी सरकार थी, रघुवर जी ने जगह जगह जाके न्योता दे दिया। बिहार में जाके, छत्तीसगढ़ में जाके चुनाव को देखते हुए यहाँ झारखंड में नौकरी देंगे और बाहर के लोगों को बिठाता रहा। उनको तो बोलने का कोई हक नहीं है। इस सरकार ने तो शुरुआती दौर में ही मंशा साफ कर दिया कि हम झारखंडी लोगों को यहाँ नौकरी में प्राथमिकता देना चाहते हैं, जिसके एक उदाहरण है कि भाई निजी क्षेत्र में 50% सरकार ने आरक्षण दिया। अब सवाल उठता है कि भाई किस परिस्थिति में ये चीजें आई है, उसको समझना होगा। और हमें लगता है कि यह जो परिस्थिति आज बनी है, सरकार टेम्पोररी व्यवस्था करके, क्योंकि सरकार ने तो कहा कि हम 100% झारखंडी को देना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता तय कर दी कि जो यहाँ से पास आउट होगा उसी को हम झारखंडी मानेंगे। अब इन जैसे ही यह निर्णय हुआ सरकार की तरफ से, पहला पेट में किसी को दर्द हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हुआ और अपने लोगों को कोर्ट में भेज के वो निरस्त करा दिया और बहालियां भी होनी है। अब सरकार कोई खोज नहीं रखना चाहता कि जिन खोज को लेकर के फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग अड़ंगा डाल दे, रोड़ा डाल दे और यह बहाली रुक जाए। पहली प्राथमिकता है सरकार की कि हम एक ऐसी व्यवस्था तत्काल लागू करें जिस पर कोर्ट भी प्रश्न न उठाए और कोई रोड़ा ना डाले। इसलिए तत्काल उन्होंने जो व्यवस्था की है कि 50% रिजर्वेशन तो है जो ओबीसी, एसटी और एससी के लिए है, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उनके लिए, यानी 60% उनके लिए है और 40% ओपन है, जिसमें झारखंड के भी लोग होंगे और दूसरे राज्यों के भी लोग होंगे। इसी को अलग रूप से परोसा जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कैसे अधिक से अधिक लोग यहाँ के एकोमोडेट करें, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता दें। और हमें लगता है कि जो बात वो बार बार कह रहे हैं, वो बात अब कहीं दिखता नहीं है और हमें लगता है कि सरकार इसमें सफल होगी, इसलिए इन चीज़ों को सामने लाया और इसी चीज़ों पर है तो वालों मचा रहे। यहाँ के जो छात्र हैं उन लोगों को लग रहा है कि 40% जो है बाहर ही आकर के यहाँ झारखंड में रोजगार करेंगे
और 60% तो हम लोग को मिलेगा। नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि 7% तो सुनिश्चित है, क्योंकि आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य के लोग ले नहीं सकते। अभी जो 40% ओपन है, इसी को लोग परोस रहे हैं कि बिहार के लोग ले लेंगे तो बंगाल के लोग ले लेंगे। यह संभव है नहीं। और सरकार इस प्रकार की चीजों को सामने लाया है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ हो। ठीक है, ओपन है, लेकिन झारखंड के लोग वंचित नहीं हो सकते उससे। उसमें भी झारखंड की भागीदारी होगी। और जो मजबूरी और जो परिस्थितियां सामने आई है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही लाई है। और वो तो 20 बरस पहले इसका समाधान कर देते, तो हमें लगता है कि यह परिस्थिति आज नहीं होती। एक और सवाल है कि 1932 का जो खतियान है, लगातार सवाल उठता रहा है। 1932 खतियान का अब क्या हुआ? अब तो भाजपा भी सदन में जाकर सवाल उठाने लगी 1932 का क्या हुआ? देखिए, 1932 के पहले दो एक साथ बिल आया था। एक ओबीसी के आरक्षण का बिल आया था और 1932 के खतियान का बिल आया था। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और हमको लगता है कि पहले अगर आप ओबीसी के आरक्षण को समझें, तो जब पहली सरकार बनी थी, उसने आरक्षण की सीमा 50% से 73% किया था। उस समय भी हाईकोर्ट ने निरस्त किया और कहा कि 50 से आप अधिक कर नहीं सकते। तमिलनाडु का केस उस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। एक एनजीओ थी तमिलनाडु की, वॉइस वर्सेस तमिलनाडु सरकार। और यहाँ जो केस हुआ था रजनीश मिश्रा बनाम झारखंड सरकार, वो 2002 के मामले हैं। उस हाईकोर्ट में निर्णय आया था कि सरकार ने जो किया है यह तब प्रभावी होगा जब वह जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसका निर्णय आए। हमें लगता है सरकार से वही चूक हुई। सरकार को उस समय ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, उस केस में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इनको भी इंटरवेनर बन के। उस समय झारखंड सरकार ने चूक किया, जिसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। और जिस तमिलनाडु सरकार का हम उदाहरण देते हैं, 1971 में एम करुणानिधि ने पहला निर्णय लिया था 70% से अधिक आरक्षण देने का तमिलनाडु का। जो 1993 तक यह लड़ाई चली दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, और वो 69% का कट ऑफ सीमा रहा। आज वहां आरक्षण चल रहा है। इसको तब मुहर लगा जब देश में नरसिंह राव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की सरकार चल रही थी। 1993 में नरसिंह राव ने विशेष सेशन बुला करके उस तमिलनाडु के आरक्षण पर मुहर लगाया। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यदि मंशा साफ है, तो जिस बिल को झारखंड की सरकार ने ओबीसी के आरक्षण, एसटी/एससी के आरक्षण को बढ़ा करके सामने लाया है, वह तभी फलीभूत होगा, तभी परिणामी साबित होगा जब भारत सरकार उस पर मुहर लगाएगी 9वें शेड्यूल में डाल करके, 9वीं अनुसूची में डाल करके। इसीलिए आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने कहा कि हम भारत सरकार को अपनी अनुशंसा भेजते हैं, भारत सरकार इस पर मुहर लगाए, लोकसभा इस पर मुहर लगाए। और 1932 के खतियान के मामले भी वही है कि भारत सरकार इस पर मुहर लगा। और केवल यही राज्य नहीं, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इसी प्रकार एक्सटेंशन दिया है मोर देन 50% पर। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इन विषयों को रखा है, वो भी वहां भारत सरकार के पास भेजा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत राजभवन से ही से लौटा देता है। तो भाई गलत तो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। न तो कुछ इस सरकार को करने देती है, कुछ अच्छा करना चाहती है तो उनके कदम को पीछे कर देती है। इसलिए मामला यही लटका है। राज्य सरकार चाह करके भी इस ना तो ओबीसी के आरक्षण को बढ़ा पाएगा, ना तो 1932 को बढ़ा पाएगा। यह अनुशंसा कर सकती है, जो संविधान की व्यवस्था है, करना होगा भारत सरकार को। अभी भारत सरकार में 14 में से 12 एमपी भारतीय जनता पार्टी के भूंगा बन गया है। अगर झारखंड को वो हितकारी है तो इन चीजों पर मुहर लगाए, हमें लगता है कि रास्ता साफ होगा और झारखंड के नौजवानों के हक में होगा, झारखंडियों के हक में होगा। कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ नौजवानों को बहका रहे हैं, अगर वहाँ अपनी सरकार से लड़ करके उस पर मुहर लगाए तो वो उसके हक में होगा। और हमें लगता है कि तब निर्णय
झारखंडियों के पक्ष में आएगा, वरना राज्य में किसी की सरकारें बन जाए, जब तक दिल्ली में झारखंडियों की चाहने वाली सरकार नहीं होगी तब तक इस पर मोहर नहीं लग सकता। तब तक सरकार मजबूर ही होती रहेगी, कोई रास्ता नहीं बनेगा। कितनों कोई हम सब लड़ ले, सरकार को भी जनता के साथ मिलकर के, सारी पार्टियों को जनता के साथ मिलकर के झारखंडियों को हक को लड़ना होगा। और नौजवानों को इन्हें समझना होगा कि तत्काल जो सरकार ने व्यवस्था की है, आपने अगर हेमंत जी के भाषण को विधानसभा में सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को, उन्होंने कहा कि हम शेर का बच्चा हैं, हम लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटे हैं, ये मेरा अस्थाई नहीं है, ये टेम्प्रोरी है, अभी बहालियाँ जरूरी है, इसलिए तत्काल हम बहाली प्रारंभ कर रहे हैं। और उसमें भी झारखंड के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहते हैं, कोई न कोई तकनीक हम निकालेंगे, कोई न कोई तरीका हम निकालेंगे कि अधिक से अधिक लोग झारखंडियों का हो सके, और उस हिसाब में सरकार प्रयास करेगी।